नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। क्या जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लापता छात्र नजीब अहमद के बहाने दंगा फैलाने की कोई साजिश हो रही है, या किसी साजिश के तहत नजीब अहमद को जानबूझकर गायब कर दिया? आज ताल ठोक के इन्हीं सवालों पर बात होगी। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि जेएनयू में एबीवीपी के छात्र नेता सौरभ शर्मा का आरोप है कि उन्हें एक धमकी भरी चिट्ठी मिली जिसमें नजीब की गुमशुदगी को सांप्रदायिक रंग देखने की कोशिश की गई। नजीब अहमद की बहन ने भी कहा कि उनके भाई के लापता होने की घटना को जेएनयू के कुछ छात्र हिंदू मुस्लिम झगड़े के तौर पर फैला रहे हैं। सवाल वही है कि जेएनयू में नजीब अहमद की गुमशुदगी को सांप्रदायिक रंग देने के पीछे भला किसकी साजिश हो सकती है? क्या जेएनयू अब केवल शिक्षा का मंदिर नहीं रहा, उसे साजिशों का गढ़ बनाया जा रहा है? लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस का कहना है कि नजीब अहमद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों की पिटाई के डर से लापता हुआ और उसकी गुमशुदगी के लिए सीधे तौर पर एबीवीपी जिम्मेदार है। इसी मुद्दे को लेकर जेएनयू के वीसी समेत कई अधिकारियों को 24 घंटे तक छात्रों ने बंधक भी बनाए रखा। जेएनयू छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया और गृह मंत्रालय का घेराव करने भी पहुंचे। यह सब तब हो रहा है जब नजीब अहमद को ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना चुकी है। ऐसे में गृह मंत्रालय का घेराव क्या नजीब की गुमशुदगी के बहाने राजनीति चमकाने की कोशिश है या फिर कुछ और? ताल ठोक के आज की बहस इसी पर। मुस्लिम विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। जिस तरीके से पूरे मुद्दे को एक हिंदू मुस्लिम और एक इसका एक कम्युनल रंग दे रहे हैं, इस पूरे मुद्दे को राजनीतिकरण है, बहुत ही निंदनीय है। सीधे तौर से मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि बंगाल के से जो घटना हुई है उससे तुम सबक नहीं सीख रहे हो और किस तरीके से तुमने एक मुस्लिम लड़के को हाथ लगा दिया। क्या जेएनयू से लापता छात्र के बहाने दंगा फैलाने की साजिश हो रही है? नहीं बोल रहे थे, खामोशी से बैठे हुए हैं 5 दिन से। किसी बच्चे तक से मैंने, इवन यहाँ एक बच्ची थी, उसे मैंने उस दिन डांट भी दिया कि बेटा हिंदू मुस्लिम मत करो, मुंह से मत निकालो। उस बच्ची ने कहा यहाँ ऐसे ही होता है। मैंने कहा नहीं बेटा। जेएनयू शिक्षा का मंदिर है या साजिशों का गढ़? ABVP people was trashed him, and after that he was missing. And a student missing under mysterious circumstances, and the involvement of the ABVP was very clear. In spite of that, the government did not take any step. ये विरोध का सही तरीका नहीं है। हम लोगों ने भी विरोध किया है। शालीनता और गरिमा के साथ, मर्यादा के साथ कोई भी आंदोलन करना चाहिए। ये जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी हुआ है, ये मर्यादा के विरुद्ध है। लोकतंत्र के बहाने जेएनयू छात्रों ने तोड़ी आंदोलन की मर्यादा। छात्रों को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ के छात्र बहकावे में इन कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठन के ना आए। अभी कुछ छात्र हैं जो इस तरह से राजनीति करके पूरे जेएनयू को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग आ रहे थे, लॉ का वायलेशन कर रहे थे। 144 लगी हुई है। इनको पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन ले गए, डिटेन किया गया। बाकी एक्शन लीगली एज पर लॉ किया जाएगा। लापता नजीब को किसने बनाया राजनीति का हथियार? तो आपको बता दें, हमारे साथ आज 5 खास मेहमान हैं ताल ठोक के बात करने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर भूपेंद्र जुच्ची हैं जो कि पूर्व रजिस्ट्रार हैं जेएनयू के और अब भी पढ़ाते हैं वहां पर। कल भी हमारे साथ थे इसी कार्यक्रम में, इसी विषय पर चर्चा के दौरान। स्वागत है प्रोफेसर भूपेंद्र जुच्ची आपका। हमारे साथ 2 राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे हैं और 2 छात्र संगठनों की तरफ से लोग हमारे साथ हैं। सौरभ कुमार शर्मा यहाँ स्टूडियो मौजूद है मेरे साथ, एक्स जॉइंट सेक्रेटरी हैं जेएनयू छात्र संघ के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ वो जुड़े हुए हैं। वलीउल्लाह कादरी हमारे साथ हैं, वो नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के। स्वागत है वलीउल्लाह कादरी आपका भी आज ताल ठोक में। नूपुर शर्मा हमारे साथ होंगी, वो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, वो छात्र नेता भी रह चुकी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी के चरण सिंह सापरा, जो कि एमएलसी हैं मुलुंड सीट से। स्वागत है आपका चरण सिंह सापरा इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आप दोनों छात्र नेताओं से मैं एक एक करके ये सवाल पूछना चाहता हूँ। वलीउल्लाह कादरी, आज छात्र लेकर गए राजनाथ सिंह
के दफ्तर या घर का घेराव करने के लिए आप लोग, और वहां पे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। क्या आप लोगों को लगता है अब तक जो बातें की गई हैं गृह मंत्री की तरफ से या पुलिस की तरफ से कही गई हैं या की जा रही हैं वो पर्याप्त नहीं है? देखिए, सारा मुद्दे के अंदर पुलिस का जो रवैया रहा और यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया का जो रवैया रहा, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ताक़ीर से सारे मामले को देखा। और होम मिनिस्ट्री भी जब इन्वॉल्व ही 1-2 दिन पहले होम मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। लेकिन मैं आपको वो बात याद दिलाना चाहूँगा, जब एक पुतला फूका जाता है JNU के अंदर, फ़ौरन होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है और सारे मामले पर अपनी टीम को भेजती है। तो ये सारी ताख़ीरी से ही मामले को लेने की वजह से ये मामला होम मिनिस्ट्री के घर तक पहुँचा है, और ये आगे भी ये मामला आगे जाएगा जब तक नजीब की तलाश जारी, जब तक नजीब मिल नहीं जाता, जब तक नजीब को ढूंढा नहीं जाता। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आज जो भी बैठे हुए हैं, और नजीब को सही सलामत तक JNU लाना चाहिए। और हमें कई ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि नजीब को किसी ने कुछ कर दिया और कुछ हो गया है, इस तरह के धमकियां भी दी जा रही हैं। और इसकी सारी जिम्मेदारी कौन ले? ABVP पर जाती है, क्योंकि ABVP ने नजीब को मारा और उसके बाद उसको क्या किया, और वही इसको जिम्मेदारी लेना चाहिए। अगर नजीब को कुछ हो जाता है और सही सलामत JNU नहीं आ पाता, तो इसको, इस सरकार को काफ़ी इसका मोल देना होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि पुतले में उन्होंने जल्दी कार्रवाई कर दी थी, इसमें लेट किया, इसलिए आप बदले की भावना से वहां जा रहे हैं जी, इसलिए घेराव कर रहे हैं इनके कहने के बाद भी कि भाई बदले की भावना नहीं, कार्रवाई करवा रहे हैं। प्रशासन ने बदले नहीं, देखो कोई भी होम मिनिस्ट्री का काम ये होता है कि कुछ भी मामला अगर कहीं भी हो जाता है कि स्टूडेंट का मामला था, जल्द से जल्द कार्रवाई करती। लेकिन इनको एक पुतले की फिक्र है, लेकिन एक इंसान की फिक्र नहीं है, एक नौजवान की फिक्र नहीं है। ये हमेशा इस तरह से करते आए। तो यहाँ पर कुछ डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नजर आ रहा है स्टूडेंटों के साथ। वो JNU का स्टूडेंट था, इसके लिए उस मामले को इन्होंने मामले के ऊपर तवज्जो नहीं दी। सौरभ शर्मा, आप अपनी बात रखिए। उनका कहना है कि अगर उस लड़के को कुछ हो गया तो आप लोग जिम्मेदार होंगे, आपका संगठन। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो ये वही लोग हैं, जब 9 फरवरी की घटना होती है तो बोलते हैं कि पुलिस को इन्वॉल्व न किया जाए, इंटरनल जो इंक्वायरी होती है उस पर विश्वास किया जाए। अब जब JNU में इंटरनल इंक्वायरी चल रही है, तब ये बाहर जा रहे हैं होम मिनिस्ट्री पे। और होम मिनिस्ट्री पे कब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा। एक कहावत कही जाती है कि कौवा कान लेके गया, तो ये लोग क्या करते हैं, कौवा के पीछे भागते हैं, न कि कान देखते हैं अपना। इनका ये कंडीशन हो गया है अब कि ये अपना जो राजनीति जो कैंपस में करना चाहते हैं, उनकी स्थिति खराब हो गई है। ये मेरे पास लेटर है, मैं सभी अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, जो ये ABVP को इल्जाम लगा रहे हैं। इसमें साफ तौर से हमारी राजनीति वहां पर खराब हो गई है। हमारी राजनीति को लोगों ने ठुकराया है, हमारी राजनीति को लोगों ने पूरी तरह से निकाला है। आप ये बात समझ लीजिए, हमारी राजनीति को लोगों ने इसमें प्लीज एक चीज सौरभ, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कहें तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर देता हूँ। टीवी देखने बैठता है दर्शक तो आप लोगों को सुनने के लिए बैठता है, ये सोच के बैठता है कि आप लोग आए हैं, कुछ तथ्य रखेंगे, इसलिए झगड़िए मत। और आप लोग तो छात्र होने के साथ साथ छात्र नेता भी हैं, सारे छात्रों की बात रखने की जिम्मेदारी आप पर है। 1 घंटा झगड़ के निकाला जा सकता है, आराम से जा सकते हैं आप वापस, वो बम पटाखे फूट जाएंगे टीवी स्क्रीन पर, लेकिन आप लोगों की बात नहीं समझ में आएगी। फिर किसी को एक एक करके बात कर लें अपनी। वलीउल्लाह बोल रहे थे इन्होंने कोई दखल नहीं दिया, आप बोल रहे हैं वो वलीउल्लाह दखल नहीं देंगे, आपके बाद अपनी बात करेंगे। एक एक करके बात रखिए अब, और थोड़ा संक्षेप में रखिए। अब रोहित जी देखिए, जिस तरीके से पूरा ये माहौल चल रहा है, जब उन्होंने JNU के प्रेसिडेंट जो कि आयशा से हैं, उन्होंने खुद इस पे साइन किया है कि नजीब दोषी था, और वहाँ के जो वार्डन कमेटी ने एक डिसीजन लिया कि उसको 21 अक्टूबर के बाद उस हॉस्टल से बाहर कर दिया जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से इन्होंने बार बार ABVP पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उस रात वो मेडिकल के लिए क्यों नहीं गए? अगर उन्हें मारा पीटा गया, अगर उन्हें सताया गया, तो वो पास में स्थित पुलिस स्टेशन के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि ऐसा मामला कुछ था ही नहीं, क्योंकि एज अ JNU के प्रेसिडेंट होने के नाते उन्होंने अपनी जो मर्यादा थी ना, उसके बाद वो खो दिए हैं। अब रही बात ये देखिए, अभी इनका प्रोटेस्ट चला था, उसमें बोला था, उसमें ये लोग बोल रहे हैं मुस्लिम विरोधी। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एक अलग रंग दिया जा रहा है। और एक बात और, जिस तरीके से बिहार चुनाव से पहले दादरी को इन लोगों ने एक पूरा मूवमेंट बना के पूरे देश में चलाया, वो UP चुनाव से पहले ये अब JNU में एक आग उबल रही है। इस तरीके से ये UP चुनाव को टारगेट कर रहे हैं। उनकी मां का स्टेटमेंट है कि सुबह 11 बजे तक उनके बच्चे से बात हुई है, उनकी मां ने बोला है कि मैं 1-2 घंटे में आ रही हूं, आप रूम पे रहिएगा। लेकिन JNU प्रेसिडेंट, उनका रूममेट कासिम, ये दोनों लोग के तहत साजिश हुई है। और मेरा पूरा शक है कि ये लोग, नजीब अगर है तो वहां के JNU के
वहाँ के जो प्रोफेसर हैं उन लोगों ने छिपाया होगा, क्योंकि जिस तरीके से 9 फरवरी की घटना के बाद उमर खालिद और अनिर्बान वहाँ पे रुके थे, वहाँ पे रुके होंगे। सर 9 फरवरी हो गया। एक बात तो मानिए, आप भी वहाँ के छात्र हैं, ये भी वहाँ के छात्र हैं, भाई साहब जो बैठे हुए हैं, वो जो गुम हुआ है वो भी वहाँ का छात्र है। आप दोनों की उसके प्रति उतनी प्रेम भावना और उतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए जितनी की बाकी सब छात्रों की आपस में है। थोड़ी देर के लिए आप लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि भाई आप अलग अलग राजनीतिक संगठन के हैं, एक आदमी आप ही लोगों के बीच में से गुम हुआ है, वो आप भी हो सकते थे, वो ये भी हो सकते थे। जी जरूर। अब मेरा सवाल ये है, वलीउल्लाह, उनकी बहन को भी हमने सुना, वो वहां मंच से बोल रही थी जहां सारे छात्र इकट्ठा हैं कि यहां पर हिंदू मुस्लिम मत करो। भाई छात्र लापता हुआ है, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं और कौन कर रहा है? और वहां नारे भी लग रहे हैं मुस्लिम विरोधी, मुस्लिम विरोधी। देखिए मैं जो नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मुस्लिम विरोधी अलग है, लेकिन इस मामले के अंदर जो हिंदू मुस्लिम का जो कमलाइज करने की जो कोशिश की जा रही है, मैं उसकी खंडन करता हूँ। कोई भी हो, चाहे कोई भी तंजीम इस तरह से करने की कोशिश कर रही है, नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि एक नौजवान प्रोटेस्ट में नारे लग रहे थे मुस्लिम विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं, आप कहीं तो मैं दोबारा सुनवा देता हूँ। देखिए मुस्लिम विरोधी बात अलग है, सरकार के ऊपर जो नीतियां हैं सर अलग है, मतलब आप एक छात्र की गुमशुदगी के लिए प्रोटेस्ट करने जाते हैं, लेकिन ये मामले के अंदर उसमें आप मुस्लिम विरोधी का नारा लगाते हैं, फिर कहते हैं बात अलग है। देखिए मैं संगठन का अध्यक्ष, देखिए रोहित जी, मैं बोलता हूं मैं संगठन का अध्यक्ष हूं AISF का, और मैं ये कहता हूं कि हमारे संगठन का इस मामले के अंदर इस तरह से मुस्लिम एक नौजवान जो गायब होता है उसको मुसलमान की तरह हम नहीं देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि वो JNU का छात्र था, वो पढ़ने के लिए आया था, उसका भी वहां पर मुस्तकबिल बिल्कुल था। और हम ये चाहते हैं कि उसको मैं इस बात के लिए वलीउल्लाह आपकी तारीफ करता हूं कि आप ये स्टैंड ले रहे हैं कि एक छात्र होता है, वो हिंदू या मुसलमान नहीं होता। जब वो JNU के अंदर आ गया तो वो एक स्टूडेंट है, वो एक रिसर्च स्कॉलर है, पर आप उस प्रोटेस्ट में थे जो वहां हो रहा था। जी देखिए उस प्रोटेस्ट के अंदर मैं तो नहीं था, मैं दूसरी जगह था, मैं आपके साथियों को आपने समझाया नहीं कि ये मुस्लिम विरोधी नारे लगाना बंद कर दो, इस तरीके की बात का रंग मत दो इस चीज को, या आप समझाएंगे कम से कम आप उनको? देखिए मैं आज आपके माध्यम से भी आप नहीं, देखिए मैं आप तो यहीं से बात शुरू करेंगे ना, हम वहां तक क्यों जाएंगे? मैं तो आपके माध्यम से भी ये कह रहा हूं, देखिए नजीब अहमद के मामले को हिंदू मुसलमान के जरिए नहीं देखा जाए, वो एक JNU का छात्र था, उसको ढूंढने के लिए सब कोशिश की जाए, हमें उसकी सलामती के लिए हमें ये तमन्ना रखनी चाहिए कि वो सलामत या हमारे JNU को आ जाए, वहां पर फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करें। जी बस छोटा कमेंट, आप अपना कमेंट दें सौरभ, उसके बाद मैं जाऊंगा जुच्ची साहब के पास, और नूपुर और छपला साहब भी हमारे साथ। रोहित जी देखिए, सबसे पहले हमारा जो कंसर्न है एज अ JNU के छात्र, ABVP के एक कार्यकर्ता होने के नाते, नजीब को सबसे पहले कैंपस में लाना चाहिए, और इसके लिए आप कह रहे थे कैंपस में ही होगा, छुपा हुआ होगा कहीं, उसको खोजना चाहिए, और उसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस जिस तरीके से काम करे उसको और रेगुलेट करने की जरूरत है। रही बात ये जो हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं, 3 दिन पहले JNU का प्रोटेस्ट होता है, जिसमें तमाम ये वामपंथी संगठन होते हैं, उनमें नारा ये लगता है कि मुस्लिम हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। वहाँ के तमाम छात्र इतने डर गए हैं कि वो बार बार आके पूछ रहे हैं क्या भैया हम घर चले जाएं। ये लोग इस तरीके से वहाँ पे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हिंदुओं से बदला लिया जाएगा। इस तरीके से वहाँ के तमाम वामपंथी संगठन ऐसे भाषण देके एक कमला रंग दे रहे हैं। हमारे लिए जरूरी है सबसे पहले नजीब आना चाहिए, और जिस तरीके से माँ और बेटे के बीच में एक रंग दिया जा रहा है कि मुस्लिम का बेटा क्या कहते हैं गायब हुआ है, इनको ये नहीं पता कि माँ और बेटे के बीच में कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है, केवल एक ममता का रिलेशन होता है। ठीक। अब मैं जुच्ची साहब आपको लाना चाहता हूँ चर्चा में, क्योंकि आप खुद रजिस्ट्रार रहे हैं उस संस्थान के जहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं। सर पुलिस कह रही है कि हम ढूंढ रहे हैं, एक छात्र संगठन कह रहा है कि वो कैंपस के अंदर ही होगा, और पहले भी ये इतिहास रहा है कि जो लड़के गुम थे जिनको ढूंढने की कोशिश की जाती रही, वो अचानक रातों रात JNU के अंदर से ही प्रकट हो गए थे, उमर खालिद और बाकी उनके साथ के लोग जो गुम थे जिनको पुलिस तलाश रही थी। ऐसी क्या रोक है JNU के दरवाजे पे कि पुलिस वहां अंदर जाके नहीं ढूंढ सकती, या इंतजार करना पड़ता है उसको कि कोई कानून पास होगा, कोई नियमावली के तहत उनको इजाजत दी जाएगी, तब वो अंदर जाके ढूंढेंगे? देखिए रोहित जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सभी चिंतित है कि एक स्टूडेंट JNU का है वो कहीं मिसिंग है, और हम सभी चाहते हैं कि ये सही सलामत वापस आना चाहे, उसमें कोई दो राय नहीं। मगर जिस तरीके से अब इसको रंग दिया जाता है, मुझको लग रहा है इसमें कुछ राजनीति हो रही है, क्योंकि आप भी देखेंगे परसों पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बंधक बनाया गया। क्या वजह था, क्या कारण था, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आज सब लोग वहाँ
मिनिस्ट्री में जा रहे, भाई अगर जाना है तो पुलिस स्टेशन में जाइए, जहाँ पर वहाँ प्रेशराइज कर लीजिए। और मेरी समझ से तो पूरे होम मिनिस्टर ने ऑलरेडी इस पे SIT बनाया है और काम चल रहा है। हम सभी चिंतित हैं कि वो होना चाहिए, मगर ये राजनीति क्यों हो रही है ये। और इस टाइम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का माहौल, जो एकेडमिक माहौल, बहुत ही कम करने की कोशिश की जा रही है। कोई टकराव चाहते हैं, मतलब पिछले 9 फरवरी का इंसिडेंट के बाद मैं देख रहा हूँ कि कोई प्रक्रिया चल रही कि जैसे कि स्टूडेंट और गवर्नमेंट का टकराव चलता रहा है और ये दिखाना चाहने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोशिश होनी चाहिए और हम सभी कोशिश करना चाहते हैं। अब आपका ये दूसरा सवाल जो कि क्या पुलिस अंदर नहीं आ सकती, पुलिस आ सकती, मगर हम अभी नहीं चाहते कि टकराव की जरूरत। क्यों, आपको पता ही 9 फरवरी के टाइम जब कुछ चंद पुलिस वाले आए थे और कन्हैया को पकड़ने हो, तो फिर कैसी हालात। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन इस हालात को बिगाड़ना नहीं चाहती, मगर अगर मजबूरी पड़े तो कर भी सकते हैं। तो ये अभी मैं चाहता हूं कि हम सबको संयम रखना चाहिए। और ये जो बातें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ चंद लड़के कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा मकसद अभी होना चाहिए उस लड़के को ढूंढे, खोजे और सही सलामत वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या अपने माँ बाप के पास आना चाहिए। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी है। और जिस तरीके से राजनीति, बिल्कुल नीची राजनीति हो रही है, ये मेरे हिसाब से हमको इसको सबको कंडक्ट करना चाहिए। नूपुर शर्मा, आप तो खुद छात्र नेता रही हैं, आपने भी कई ऐसे मामले देखे होंगे, कई जगह पे ऐसे जाके नारे लगाए होंगे, कई जगह पे लीड किया होगा ऐसे प्रोटेस्ट को। कभी आप लोगों ने ऐसा किया कि VC को, रजिस्ट्रार को, टीचर्स को ताला लगा दिया बाहर से और कहा कि नहीं जाने देंगे, जाओ पहले इसको ढूंढ के लाओ, उसके बाद ही खुलेगा दरवाजा? और क्या ये जायज़ मानती हैं आप? और बिल्कुल नाजायज़ है। और एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं, ऐसा कौन सा छात्र नेता है जिसके झगड़े नहीं हुए वाइस चांसलर से और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से, एस्टेब्लिशमेंट से। लेकिन 22 घंटे आप बंधक बना ले ऐसे उम्र के लोगों को जो खुद बता रहे हैं कि भाई किसी को डायबिटिक प्रॉब्लम है, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, आप उनको बाहर ना जाने दें। और तब जबकि इसमें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर ही नहीं सकता था। स्टूडेंट्स के बीच में झगड़ा होता है, माँ आती है, माँ आ रही है, बात हो रही है बच्चे से, नजीब अहमद से आती है, बच्चा वहां मिलता नहीं उनको, उनकी कंप्लेंट जाती है, उसके बाद यूनिवर्सिटी दे चिट्ठी के ऊपर चिट्ठी लिख के भेजती है पुलिस को। अब मैंने कुछ लेफ्ट लीनिंग स्टूडेंट्स के कुछ बयान सुने टेलीविजन पे, इंटरेस्टिंगली बताऊंगी। उनमें से एक कहती हैं कि हमारे को परेशानी है, हम इसलिए बंधक बना रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से FIR नहीं करवाई। अरे भाई, अपने आप को स्कॉलर बोलते हो, इतना कानूनी जानकारी होनी चाहिए कि एक केस में एक ही FIR दर्ज होती है और उसके बाद जो कंप्लेंट होगी वो ऐड ऑन होती है। एक केस के अंदर 10 FIR दर्ज नहीं हो सकती है। तो भैया क्यों कर रहे हो प्रोटेस्ट? 100% राजनीतिकरण करने के लिए। क्यों? क्योंकि वाइस चांसलर खुद परेशान है, एक बच्चा लापता है। उस बच्चा तो कहूंगी नहीं क्योंकि सब एडल्ट हो जाते हैं 18 साल के बाद, हम भी यूनिवर्सिटी में एडल्ट ही थे। ये जो तमाम लोग हैं जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने बंधक बनाया था, ये वहां टाइम वेस्ट करने की जगह अगर पुलिस के साथ कोऑपरेट करके, कुछ तो उसमें से उनके दोस्त होंगे नजीब अहमद के, बताते कि कहाँ जाता था, क्या उसकी हैंग आउट की प्लेसेस थी, कहाँ किसके साथ उठना बैठता था, अगर वो वहां मदद करते और नजीब अहमद को ढूंढने की कोशिश करते तो मैं मानती इसमें राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। आज HRD के सामने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ HRD के सामने प्रोटेस्ट करना, घेराव करने का क्या मतलब है? ठीक है, जबरदस्ती आप सरकार को बीच में खींचना चाह रहे हैं। राजनीतिकरण कल तक था, आज आपने इसको सांप्रदायिक भी बना दिया है, जो बयानों से मुझे साफ नजर आ रहा है। ये भद्दी लो लाइफ राजनीति बंद करे। और सही में मैं कहूंगी कि हमारे जो MOS होम ने कहा है कि पहले पढ़ाई भी होती है, हमने भी प्रोटेस्ट किए, हमने भी आंदोलन किए, लेकिन ये बदतमीजी, बदसलूकी, बंधक बनाना और जबरदस्ती सांप्रदायिक राजनीति पैदा कर देना, देश का माहौल खराब करना, ये सब शोभा नहीं देता। ठीक है, चरण सिंह सापरा, कल भी मैंने सवाल पूछा था, आलोक शर्मा हमारे साथ थे कांग्रेस पार्टी से। जवाहरलाल नेहरू के नाम पे इतना शानदार संस्थान खड़ा किया गया, दुनिया के 100 में भले ना आता हो लेकिन देश के टॉप 10 में आज भी वो संस्थान आता है, बल्कि टॉप 3-4 में आ जाता है। इस सब के बावजूद आप लोगों को बुरा नहीं लगता कि जवाहरलाल नेहरू के नाम पे ये सब चीज़ें हो रही हैं और वहाँ के छात्र देखिए अपने साथी छात्र को ढूंढने के नाम पे हिंदू मुस्लिम के नारे लगा रहे हैं? बिल्कुल, ये जो गतिविधियां हैं जो हाल ही में पिछले 1.5-2 साल में हो रहा है,
ये काफ़ी गलत चीज़ें वहाँ पर हो रही है, ये मैं भी कहना चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक नजीब अहमद का गुमशुदगी का सवाल है, अब इसमें मैं समझता हूँ कि पहला दायित्व बनता है वाइस चांसलर का, जिन्होंने तुरंत कंप्लेन या एफआईआर करनी चाहिए थी। अब वाइस चांसलर ने उसमें ढिलाई क्यों बरती, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसको भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये तभी एक्टिवेट हुआ जब स्टूडेंट्स ने उसको तीव्र किया अपने आंदोलन को। और ये जो आप सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, नहीं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना। एक ही दिन में हो गई एफआईआर दर्ज। सुनिए, शांति रखिए, पता होना चाहिए। हाँ, तो शांति नहीं, शांति की बात कर रही हूँ। 14 कब हुई एफआईआर दर्ज, बताओ। 15 एफआईआर कब दर्ज हुई? 15 तारीख को ही हो गई। वलीउल्लाह एफआईआर कितनी तारीख को दर्ज हुई? दोनों पक्षों से 15 को एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर कितनी तारीख को दर्ज हुई थी? 15। मेरा कहने का मतलब, वलीउल्लाह भी कह रहे हैं सर 15 को, और सब वो शिकायती पार्टी है, सबसे बड़ी बात है इनके खिलाफ शिकायत है, ये भी कह रहे हैं 15 को दर्ज कराई थी। किसने दर्ज कराई थी? किसने दर्ज कराई? सबसे बड़ी बात दर्ज कराई, उनकी मां ने शिकायत दर्ज कराई। किसने दर्ज कराई? उनकी माता ने कराई। और वो भी जब शाम तक उन्होंने देखा कि कहीं हमारा बच्चा मिल न जाए, उसके बाद उन्होंने दर्ज कराई। दोस्तों से पूछा, सभी अपने रिलेटिव से पूछा। वलीउल्लाह कुछ ऐड करना चाहते हैं, वलीउल्लाह ऐड कर लीजिए। किसने दर्ज कराई? आज राजनीति करें मत कीजिए। ठीक है, वलीउल्लाह ऐड कर लीजिए। आप बात कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। वलीउल्लाह ऐड कीजिए। सापरा साहब, वलीउल्लाह कुछ बता रहे हैं, आप बताइए वलीउल्लाह। देखिए, एफआईआर जो दर्ज हुई है इंतजामिया या मैनेजमेंट की तरफ से नहीं हुई, इसमें उनकी कोताही है। और दूसरी बार एफआईआर सिर्फ मिसिंग की हुई है। हम ये चाहते हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से और एक एफआईआर की जाती, जो जिन्होंने मारपीट की थी ये मुजीब अहमद के ऊपर, उनके ऊपर आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई। क्यों वीसी जी वो काम नहीं किया अब तक? देखिए, तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर वीसी की गलती है। अब मैं इस चीज को लेकर आता हूँ। 9 फरवरी का जो इंसिडेंट हुआ था, आप सब लोगों ने कहा कि इसमें पुलिस क्या कर रही है? साहब, यहाँ तो इंटरनल जांच होनी चाहिए। जहाँ इंटरनल जांच होती है तो आप कह रहे हैं कि आप उसको नापाक नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले हम लोग गए वहाँ पे, अलग-अलग एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अरे नहीं, उसमें ही सेक्शन ऐड होंगे। अलग नहीं होगी, लेकिन एक होगी तो वो वाइस चांसलर ने करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या कह रहे हैं? सबसे पहले पुलिस जिस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने एफआईआर दर्ज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? या उसके दोस्तों ने या उसकी माताश्री ने करनी चाहिए? कानून नहीं जानते, जरूरी नहीं है कि देश कानून नहीं जानता। अरे बरगलाने की बात छोड़ो, एफआईआर दर्ज करने का जो दायित्व है वो वाइस चांसलर का बनता है। आप बरगलाइए मत, दुनिया को बेवकूफ मत समझिए। दुनिया बेवकूफ नहीं है। एफआईआर दर्ज करने का दायित्व वाइस चांसलर का है। वाइस चांसलर ने कुताही क्यों बरती? वाइस चांसलर का उद्देश्य क्या था? लोगों को समझ तो आए। आप सबने कहा कि 15 तारीख को एफआईआर दर्ज हो गई थी। सपरा साहब कह रहे हैं कि पहले दिन नहीं हुई थी। दोनों पार्टियां कह रही हैं पहले अगले दिन हो गई थी, 15 तारीख को हो गई थी। सपरा साहब का सवाल ये है कि वीसी का इंटरवेंशन क्यों नहीं था? वीसी को पहले इंटरवीन करना चाहिए था। और वलीउल्लाह कह रहे हैं कि उन छात्रों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की जिनके ऊपर मारपीट का आरोप था। आपका ये कहना है कि 9 फरवरी के इंसिडेंट में यही लोग कह रहे थे कि पहले इंटरनल जांच होनी चाहिए, फिर जाइए पुलिस के पास। आज यही लोग कह रहे हैं कि पहले पुलिस के पास जाइए, इंटरनल जांच तो होती रहेगी। ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात क्यों हो रही है? क्या इसीलिए हो रही है कि कोई है जो इसके अंदर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर इस मुद्दे का फायदा उठा लेना चाहता है?